नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। स्पेलिंग टेस्ट की क्लास देखेंगे। हम लोग क्लास नंबर 5 देख चुके थे, आज क्लास नंबर 6 देखेंगे। क्लास नंबर 6 की स्पेलिंग एरर की आज पहली क्लास देखेंगे, जनरेटर। तो जनरेटर की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो जनरेटर में गलती यही करती है कि ओ की जगह या तो ई करेगी या तो ए करेगी। तो याद रखना, जनरेटर में न तो ई होगा न तो ए होगा, होगा तो ओ होगा। तो कैसे याद करेंगे कि जनरेटर में वो चलेगा, जरा तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं रात में अगर लाइट कट जाती है तो रातों, RATO को रातों पढ़ेंगे। रातों आर माने रात, तो रातों रात जनरेटर चलती है तो रातों में ओ आएगा, तो इसका मतलब जनरेटर में ओ आएगा। मेंटेन कर लीजिएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो न्यूज स्टैंड। न्यूज स्टैंड की हिंदी होती है अखबार बेचने का अड्डा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूज स्टैंड में डबल एस चलेगा। आपके एग्जाम में जो गलती करेगी कमीशन, गलती यही करती है कि न्यूज स्टैंड में सिंगल एस करेगी। तो न्यूज स्टैंड को एकदम आराम से याद कर लीजिएगा। इसे दो शब्द में तोड़ लेंगे तो हम आप जानते हैं न्यूज माने समाचार होता है। न्यूज प्लस स्टैंड, तो स्टैंड की स्पेलिंग हमें आपको पता है, न्यूज प्लस स्टैंड। न्यूज में स्टैंड जोड़ देंगे तो न्यूज स्टैंड बन जाएगा। डबल एस से रट्टा मारने से आप बच जाएंगे। तो न्यूज स्टैंड में डबल एस चलेगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है ग्रामेटिक। ग्रामेटिक माने होता है व्याकरणिक। हम आप जानते हैं, हमें आपको एक वर्ड में आपको याद कराया था, ग्रामर। तो ग्रामर की स्पेलिंग में आपको याद कराया था कि ग्रामर की स्पेलिंग में ए आएगा। तो आपके एग्जाम में यही आता है कि ए की जगह पर ई करता है, यही गलती करती है। तो ग्रामर अगर याद है तो ग्रामेटिक याद हो जाएगा। तो मैं ग्रामर आपको बताया था कि ग्रामर में ए आएगा, तो इसे याद कराया था कि ए में ए आर माने मार होता है। ग्रामर की स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको मार पड़ेगी, तो मार में एम ए चलेगा। तो मार अगर याद है तो मार की स्पेलिंग एम ए आर होता है। तो ग्रामर याद तो ग्रामेटिक याद, क्योंकि ग्रामर से ही तो ग्रामेटिक बना है। तो अगर यहाँ ये है तो यहाँ भी ए होगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेरल की अगर हम आप बात करें तो क्वेरल माने होता है विवाद। क्वेरल माने होता है विवाद। क्वेरल में एग्जाम में जो गलती करती है, यही गलती करती है कि यहाँ डबल आर की जगह सिंगल आर करेगी। तो क्वेरल माने विवाद होता है, तो इसमें डबल आर चलेगा। याद कैसे करेंगे, याद तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं ए माने ए, आर फिर आर फिर ई फिर यल। तो हम आप अगर इसे याद करना हो तो याद करेंगे ए माने ए, आर माने आर, दूसरा आर माने रहमान, ई माने इसकी, यल माने लड़ाई। तो याद करेंगे क्वेरल माने विवाद हो गया। ए माने ए, आर माने आर, ए आर रहमान से इसकी लड़ाई हो गई, यही तो विवाद था। तो याद कैसे करेंगे, ए माने ए, आर माने आर, आर माने रहमान, तो ए आर रहमान से ई माने इसकी लड़ाई हो गई, यही तो विवाद हो गया। तो डबल आर को याद ऐसे कर लेना, आर रहमान, ए आर रहमान से याद हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा, बहुत एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, बेगर माने भिखारी होता है। अधिकांश लड़के, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, जब पूछता हूँ बेगर की स्पेलिंग, अधिकांश लड़के ई आर बताते हैं। तो बेगर में ई आर नहीं ए आर चलेगा, याद रखना, आज के बाद आप गलती न करना। तो बेगर में ई नहीं बल्कि ए चलेगा। कैसे याद करेंगे, जरा तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं BEG, बेग, बेग माने भिक्षा मांगना होता है। और जो भिक्षा मांगता है ना, GAR को याद करेंगे, गार माने गार्डन से। गार्डन की स्पेलिंग हमें आपको पता है कि गार्डन में GAR आता है। जो बेगर होता है वो बेग माने भिक्षा मांगता है, गार्डन में भी जा कर के। तो गार्डन की स्पेलिंग पता है तो बेगर की स्पेलिंग पता हो जाएगा, GAR। घर माने गार्डन, गार्डन में GAR चलेगा, तो बेगर में भी GAR चलेगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगली मीनिंग आपके सामने है, कोमोशन माने होता है शोरगुल। तो कोमोशन को याद करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में जो गलती आती है, गलती यही आती है कि डबल एम के जगह पर सिंगल एम करेगी, कोमोशन करेगी। तो कोमोशन में डबल एम चलेगा। डबल एम को कैसे याद करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं तो लोग सुबह सुबह जॉब करते हैं। जॉब किसी करती है, ओम की, ओम की जॉब करते हैं, ओम की जाप करते हैं। ऐसे बोलते हैं, ओम ओम
ओम। जब ओम ओम बोलते हैं तो उनकी मोशन होता है, तो गति होता है, तो ओम में मोशन जोड़ देना, ओम को मोशन हो जाएगी। तो एकदम तरीका एक बार फिर से समझिएगा। को मोशन माने शोरगुल होता है, तो ओ एम को हम ओम पढ़ेंगे, इसे मोशन पढ़ेंगे। जब हम लोग ओम की जॉब करते हैं तो मोशन होता है, तो लोग बोलते हैं ना ओम ओम। जब ओम ओम बोलते हैं तो मोशन होता है, तो ओम प्लस मोशन जोड़ देना, कोमोशन हो जाएगी। तो कोमोशन माने शोरगुल। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, ओम की जब जाप करते हैं तो शोरगुल होता है। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी माने होता है विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो एग्जाम में गड़बड़ी करती है कमीशन, गड़बड़ी यही करती है कि यस के जगह पर सी लगाएगी। और सिटी में हम आप जानते हैं CITY भी होता है, SITY भी होता है, कि यूनिवर्सिटी में सी होगा कि यस होगा, यही याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, यूनिवर्सिटी में हम आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। और हम आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जाम देने जाता है तो वहाँ बैठता है, तो सीट माने बैठना होता है। तो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए बैठता है, तो सीट माने बैठना है, तो यूनिवर्सिटी में सीट आएगा। यहाँ से याद कर लेना, एग्जाम में गलती यही करेगी, यस की जगह सी लगाएगी। तो यूनिवर्सिटी CITY नहीं बल्कि SITY याद रखना। सीट अगर याद है तो यूनिवर्सिटी याद हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, पोटैटो माने आलू। पोटैटो की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा। हम आप जानते हैं POTATO, पोटैटो माने आलू होता है। तो स्पेलिंग अगर हम आप बात करें तो POTATO, तो किसी नाउन का अंग्रेजी बनाने, नाउन आप एक टॉपिक पढ़े होंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर ओ हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो उसका प्लूरल अंत में ES लगाकर बनता है, तो वही तो यहाँ किया है। पोटैटो माने आलू होता है, इसका प्लूरल बनाना है तो अंतिम अक्षर वो है, तो इसमें ES लगा दें तो पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, माने आलू हो जाएगी। तो पोटैटोज ऐसे याद कर लेना, अंत में ES लगता है इसमें। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो लिखा है कैलोरी। कैलोरी की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में जब कैलोरी पूछी जाती है तो गड़बड़ी यही करती है IE और EI में। तो कैलोरी को कैसे याद करेंगे, या तरीका समझिएगा। आई माने मैं होता है और ई माने ईट होता है। मैं ईट माने जो खाता हूँ ना, वो कैलोरी वाली चीज़ें खाता हूँ। तो आई माने मैं, ई माने ईट, तो मैं ईट माने खाता हूँ कौन वाली चीज़, कैलोरी वाली चीज़। कैलोरी में आई चलेगा, आई माने मैं, ईट माने खाना, तो मैं खाता हूँ कौन सी चीज़, कैलोरी वाली चीज़। कंट्रोलर, कंट्रोलर माने होता है नियंत्रक। कंट्रोलर माने होता है नियंत्रक। यहाँ अगर हम आप ध्यान से देखें तो आपके एग्जाम में एरर यही आती है कि डबल एल की जगह सिंगल एल करेगी। कंट्रोलर में डबल एल चलेगा, इसे कैसे याद करेंगे यार, तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं जो रोल मेन रोल पर होते हैं ना, तो जो रोल अदा करते हैं, रोल करते हैं, वही तो कंट्रोलर होते हैं। जो मेन रोल करते हैं, जो रोल करते हैं, वही तो कंट्रोलर होते हैं। रोल की स्पेलिंग पता तो समझ जाओ कंट्रोलर की स्पेलिंग पता, क्योंकि रोल की स्पेलिंग में ROLL आता है। रोल याद तो कंट्रोलर याद, तो रोल से याद कर लेना, जो रोल करता है वही तो कंट्रोलर होता है। अगली मीनिंग याद रखिएगा, स्टबर्न माने होता है जिद्दी। जिद्दी कहें चाहे हठी कहें, दोनों बात बराबर। तो याद कैसे करेंगे यार, तरीका समझिएगा। स्टबर्न में जो स्पेलिंग एरर में आएगी यही गलती करेगी, डबल बी की जगह सिंगल बी करेगी। तो स्टबर्न को ऐसे याद कर लेना। हम लोग जानते हैं STU को स्टूडेंट पढ़ेंगे। STU माने स्टूडेंट, स्टूडेंट की स्पेलिंग में STU आता है, तो STU को याद करेंगे स्टूडेंट। डबल बी का फुल फॉर्म बनाएंगे। डबल बी का मतलब पहला बी माने बार, दूसरा बी माने बार। जो स्टूडेंट मना करने के बाद भी बार बार वही काम करता है, वो स्टूडेंट कैसा होता है, जिद्दी होता है। तो याद करेंगे डबल बी को, STU माने स्टूडेंट, डबल बी माने बार बार। स्टूडेंट मना करने के बाद भी बार बार अगर वही काम करता है तो इसका मतलब जिद्दी होगा। तो डबल बी माने बार बार, बार बार वही करता है जो जिद्दी होगा। तो डबल बी को याद रखेंगे, बार बार वही करता है जो जिद्दी होता है। तो स्टबर्न में डबल बी चलेगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, 12th नंबर की अगर हम आप बात करें तो लिखा है कंसेशन। कंसेशन माने होता है रियायत। रियायत कहें चाहे छूट कहें, दोनों बात बराबर। हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार से कंसेशन करवाते हैं।
कंसेशन करवाते हैं। कंसेशन कब करवाते हैं? जब डबल यस कंसेशन में डबल यस चलेगा। डबल यस को ही कैसे याद करेंगे, यह तरीका समझिएगा। डबल यस का फुल फॉर्म बनाएंगे। पहला यस माने सब, दूसरा यस माने सामान। जब सब सामान लेते समय, सब के सब सामान लेते समय कंसेशन करवाते हैं। कंसेशन कब करवाते हैं? सब सामान लेते समय कंसेशन करवाते हैं। कंसेशन में डबल यस कैसे याद करेंगे, एक बार फिर से समझिएगा। डबल यस को मैं बताया कि सब सामान, तो सब सामान लेते समय कंसेशन करवाते हैं, तो डबल यस का फुल फॉर्म बन गया सब सामान। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। रिकमेंड। रिकमेंड माने होता है अनुरोध करना, ये वर्ब है। इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। रिकमेंड में भी डबल एम चलेगा, तो डबल एम को कैसे याद करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं आर ई री माने बार बार होता है, सी ओ एम कम माने कम होता है, एम ई एन मेन माने आदमी होता है। जैसे किसी की शादी होती है, लड़की वाला अगर गरीब है तो लड़के वाले से पूछता भैया आप कितने बाराती आएंगे। लड़के के पिताजी कहते हैं भैया बहुत कम, तो कम से कम 500 बाराती हो जाएंगे। लड़की वाला कहता है, री माने बार बार कहता है भैया कम ही आदमी आना, तो री माने बार बार कहता है कम आदमी आना, इसके लिए वो अनुरोध करता है। तो डबल एम को रट्टा मारने से बच जाएंगे। री माने बार बार, कम कम, और मेन माने आदमी, कम प्लस मेन जोड़ देना, रिकमेंड हो जाएगी। ये वर्ब है। रिकमेंड याद है तो एक वर्ब कभी कभी पूछी जाती है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर रिकमेंड याद है तो रिकमेंडेशन भी याद हो जाएगी, तो वही तरीका यहाँ भी अपना देना। री माने बार बार, कम माने कम, और मेन माने आदमी, तो रिकमेंडेशन माने अनुरोध होता है। तो लड़की वाला फिर बार बार अनुरोध करता है भैया कम ही आदमी आना, कम में मेन जोड़ देंगे, रिकमेंडेशन हो जाएगा। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछी जाती है इधर इधर नहीं बनाती है, यही इधर बनाएगी। तो डबल एम बस कम प्लस मैन, कम आदमी आना, इतना मेंटेन है। तो आप स्पेलिंग एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन कैसा भी होगा आप खेल जाएंगे। 15 नंबर की अगर हम आप बात करें तो लिखा है इमीडिएट। इमीडिएट माने होता है तुरंत, तुरंत कहें चाहे तत्काल कहें, दोनों बात बराबर। तो इमीडिएट को कैसे याद करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम आप देख रहे हैं इमीडिएट का आपके एग्जाम में जब आता है तो गड़बड़ी यही करता है, ई की जगह गड़बड़ी करेगी। डबल एम में गड़बड़ी नहीं करती, ई में गड़बड़ी करती है। तो ई को कैसे याद करेंगे? आई माने मैं होता है। डबल एम को याद करेंगे। डबल एन माने पहला म माने मेरी, दूसरा म माने एम माने माँ। पहला एम माने मेरी, दूसरा एम माने माँ, तो मैं और मेरी माँ। ई माने ईट। कहते हैं भैया जब मेरे यहाँ खाना बन जाता है ना, तो मैं और मेरी माँ ईट माने खाते हैं। कब? तुरंत खाते हैं, माने तत्काल खाते हैं। इसका मतलब है कि हम आप देख रहे हैं कि डबल एम को याद करेंगे मेरी माँ, तो मेरी माँ माने डबल एम, मेरी माँ। तो मैं और मेरी माँ ईट माने खाते हैं। कब? तत्काल खाते हैं, जब खाना बन जाता है। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगली मीनिंग आपके सामने है ग्रामेटिकली, तो पुनः ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक वर्ड याद कराया था ग्रामर। ग्रामर अगर याद है तो ग्रामेटिक भी याद हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर याद है तो ग्रामेटिक भी याद हो जाएगा। और ग्रामेटिक अगर याद है तो इसी में अली जोड़ से, ग्रामेटिक याद है तो ग्रामेटिकल एक शब्द होता है, इसे भी ग्रामेटिकल, TICAL ग्रामेटिकल हो गया। अगर ग्रामेटिकल याद है तो ग्रामेटिकल में LY जोड़ लगा करके एडवर्ब बना दिया व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रामर हमें आपको पता है कि ग्रामर में ये चलता है, तो पहली बात यहाँ ध्यान देना, अली माने दोस्त होता है। तो मेरा जो अली माने दोस्त है ना, उसका ग्रामर सही है। इसका मतलब ग्रामेटिकली अगर आएगा तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान देना है, एक तो डबल एल को याद रखना है, एक तो ए को याद रखना है। गड़बड़ी कमीशन क्या करेगी? ए की जगह ई करेगी, डबल एल की जगह सिंगल एल करेगी, यही गड़बड़ी करेगी। तो ग्रामेटिकली मेंटेन रखिएगा। ग्रामर में ए चलता है, और ग्रामेटिकल अगर याद है तो ग्रामेटिकल में LY लगा के एडवर्ब बनाएगा, तो ये ग्रामेटिकली बन जाएगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। गोरिल्ला। गोरिल्ला हम आप देख रहे हैं तो इसे गोरिल्ला पढ़ेंगे।
इसे हम गोरिल्ला पढ़ेंगे और ये गोरिल्ला सामने है। गोरिल्ला न समझ में आए तो इमेज देख लीजिएगा, गोरिल्ला इसी को बोलते हैं। तो हम आप जानते हैं गोरिल्ला की स्पेलिंग याद रखना। तो गोरिल्ला में बस कमीशन जो गड़बड़ी करेगी तो यहाँ पर डबल एल को याद रखना है कि गोरिल्ला में डबल एल चलेगा, तो यहाँ पर कमीशन गड़बड़ नहीं करती है, कमीशन गड़बड़ यहाँ पर करती है। तो याद कैसे करेंगे, जरा पूरे को हम कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। तो गोरिल्ला को अगर याद करना हो तो ऐसे मेंटेन कर लेना है। GU को याद करेंगे, GU को पढ़ेंगे गुजरात से, और ER माने इंजीनियर होता है, और ILL माने बीमार होता है, A माने एक होता है। तो इसे याद कर लेना। अरे गुजरात में ना एक इंजीनियर साहब थे, वो बीमार हो गए जब गोरिल्ला को देख लिए। पुनः समझिएगा, गु माने गुजरात में, इंजीनियर माने इंजीनियर, गुजरात में इंजीनियर साहब थे, वो बीमार हो गए एक बार। कब? जब वो गोरिल्ला देख लिए थे। गुजरात इंजीनियर प्लस इल प्लस ए जोड़ देना, गोरिल्ला बन जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर की अगर हम आप बात करें, लिखा है 40th। 40th माने होता है 40वां, 40वां। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 माने 14वां होता है, 14th माने 14वां होता है, या 40th है तो 40वां है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद कैसे करेंगे। हम आप जानते हैं फॉर माने के लिए होता है, टाई माने बांधना होता है। तो 40 याद है तो इसे TH लगा दिया। तो फॉर माने के लिए, TIE टाई माने बांधना होता है। लोग कहते हैं भैया टाई बांधने के लिए मुझे 40वां नंबर मिला। कौन कितना नंबर मिला? टाई बांधने में सबसे बढ़िया कौन है? टाई बांधने का जब टेस्ट हुआ तो फॉर माने के लिए, टाई माने बांधना, तो टाई बांधने के लिए मुझे 40वां नंबर मिला। तो फॉर प्लस टाई याद है तो उसी में TH लगा देना, 40th माने 40वां हो जाएगी। 19 नंबर की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है अपैरेंट। अपैरेंट की हिंदी होती है स्पष्ट। अपैरेंट की हिंदी होती है स्पष्ट। और अपैरेंट में एक चीज़ याद रखना कि डबल पी चलेगा। आपके एग्जाम में जब स्पेलिंग एरर में आती है तो डबल पी की जगह सिंगल पी करेगी। तो इसे याद कैसे करेंगे, ज़्यादा तरीका समझिएगा। इसे हम दो शब्द में तोड़ेंगे। AP को याद करेंगे, AP माने आप, और इसे हम पेरेंट पढ़ेंगे। पेरेंट की हिंदी होती है माता या पिता, और पेरेंट ये सिंगुलर है। और एक वर्ड ग्रामर में पूछा जाता है पेरेंट्स। पेरेंट्स लिखा है तो ये प्लूरल है। पेरेंट्स माने माता पिता होता है, और पेरेंट माने माता या पिता। इसका मतलब दोनों में से कोई एक होगा, ये सिंगुलर होगा। तो आप अपने पेरेंट्स से जो बातें करते हैं स्पष्ट करते हैं। आप में पेरेंट जोड़ देना, डबल पी से रट्टा मारने से बच जाएंगे। अगली मीनिंग की बात करें तो लिखा है 14th माने 14। तो 14th माने 14 होता है। तो यहाँ 14 माने 14 हम लोग जानते हैं। 14 माने जो 14 होता है, अगर हम आप 14 की बात करें तो अगर 14 लिखें तो 14 हम आप ऐसे लिखेंगे। 14 की बात करें तो 14 ऐसे लिखेंगे। और 14 में 4 आता है, इसका मतलब 14 में 4, 4 का मतलब 4, तो 14th में 4 आएगा। तो 4 लिखने के बाद 10 लगा देना, क्योंकि हम आप जानते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब में 10 लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 माने 14 होता है, और 14 में 4 आता है। 4 की स्पेलिंग 4 होता है, 4 में 10 जोड़ देना, 14 बन जाएगी। नेक्स्ट क्लास नंबर 7 में हमारी आपकी चर्चा, अगली मुलाकात हमारी आपके क्लास नंबर 7 में होगी बहुत जल्द। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और क्लास नंबर 7 में हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।